जस्टिस साकिब निसार का बतौर चीफ जस्टिस आज आखिरी दिन। आज भी कई अहम केसेस की समाअत करेंगी। हमजा शहबाज और आयशा अहद केस को डीलिस्ट कर दिया। गुज़िश्ता रोज एक मुकदमे में चीफ जस्टिस का एतजाज अहसन से खुशगवार मूड में मुकालमा। कहा एतजाज अहसन के शागिर्द बनना चाहते थे लेकिन ना बन सके। अगर उनकी जानिब से किसी की दिल आजारी हुई है तो मुआफ कर दें। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह के नाम ईसीएल से निकाले जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस में तहरीरी फैसला जारी कर दिया। शवाहिद मिले तो ईसीएल के लिए हुकूमत से रुजू में कोई रुकावट नहीं। जीआईटी नामुकम्मल मामलात की तहकीकात जारी रखेगी। नैब रिपोर्ट की रोशनी में अपनी तहकीकात मुकम्मल करे। जुर्म बनता हो तो रेफरेंस फाइल करे। का बंदा इसकी जगह पे हो, उसको 24 घंटे से भी कम। जाकर जटोई साहब अनदर इमीडिएट एग्जाम्पल आता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ईसीएल पर डालकर जमहूरियत की खिदमत हो रही है तो हम उनके साथ हैं। हुकूमत को अगर कोई फायदा होता है तो वो करने दे उसको। क्यों निकाला का शोर था कल, क्यों नहीं निकाला का शोर है आज। बिलावल का नाम ईसीएल से ना निकालने पर ऑपोजिशन का एहतजाज। परवेज अशरफ बोले अगर नाम फहरिस्त में रखने पर हुकूमत को खुशी मिलती है तो खुश हो ले। नवीद कमर ने कहा हुकूमत ने अपने बंदे का नाम निकालने के लिए तफसीली फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया। शाहिद खाकान ने कहा बिलावल का नाम ईसीएल से निकालने पर कौन सी कयामत आ जाती। 172 को मेरी राय में उजलत पे नहीं होना चाहिए था। कैबिनेट ने सिर्फ ये कहा था जजमेंट दिखा दें। चीफ जस्टिस ने रेकमेंड किया था, ऑर्डर नहीं दिया था। 172 लोगों के नाम ईसीएल पर उजलत में डाले गए। शाह महमूद कुरैशी का एतराफ। शेरी मजारी बोली बिलावल भुट्टो का नाम ईसीएल से निकालने के लिए चीफ जस्टिस ने सिर्फ तजवीज दी, हुक्म नहीं। मामले पर आज काबीना इजलास में मजीद गौर होगा। मैं हैरान हूँ कि अभी तक नैब ने आसफ जरदारी, रियाल तानपुर और मुराद अली शाह को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया। फौरी तौर के ऊपर इनको गिरफ्तार करके तफ्तीश को आगे बढ़ाना चाहिए। किसी वजीर बातदबीर की नसीहत पर जरदारी, फरियाल, मुराद शाह को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हर किस्म का दबाव मुस्तरद करते हैं। नैब का एलामिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कानून अपना रास्ता बनाएगा। नैब का फवाद चौधरी के मुआफी मांगने के मुतालिक बयान का जायजा लेने का भी फैसला। इंटरव्यूज और बयानात का मतन कैमरा से लिया जाएगा। आपको ये चाहिए कि वो जो 2 महीने की डेडलाइन है उसको सख्ती से उस पर अमल करें। वज़ीर आला सिंध जो हैं उनके हमने जाने की बुनियाद रख दी है। अगर वो तब्दील नहीं करते हैं तो फिर इमरान खान फैसला करेंगे। अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ करप्शन कल कायम हुआ है, उसके ऊपर हमें तशवीश है। नैब 2 माह की डेडलाइन पर अमल करे। फवाद चौधरी का फिर मशवरा। बोले अभी तक तहकीकात शुरू ना होने पर तशवीश है। इत्तेहादियों के ताउन से सिंध में तब्दीली लाएंगे। मुराद शाह को ना हटाया गया तो वजीर आजम फैसला करेंगे। गवर्नर राज नहीं लगेगा। वजीर आजम का दौरा सिंध फाइनल नहीं हुआ। कौमी असम्बली को अखाड़ा बनाने पर तशवीश है। वज़ीर आज़म से गवर्नर सिंध की मुलाकात। जीआईटी रिपोर्ट के बाद पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान से मुत्तहिदा के अरकान कौमी असम्बली भी मिले। दोनों पार्टियों में मुआहिदे का जायजा लिया गया। MKM का कारकुनों की बाजियाबी, दफातर की बहाली और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के क़याम पर जोर। वज़ीर आज़म की तमाम निकात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। सिंध के कप्तान की वफाकी वुज़रा पर तनकीद। बच्चा होने का ताना भी दे दिया। मुराद अली शाह कहते हैं किसी से डरने वाले नहीं, इक़्तिदार और कंटेनर में फर्क समझना होगा। कराची की रोशनियां बहाल हो गईं।
लाहौर हाई कोर्ट की हमजा शहबाज को 10 रोज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत। वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी, 15 रोज में जवाब तलब। अगर सारा काम नैब ने करना है तो पार्लियामेंट और अदलिया को खत्म कर दें। अदालत का इजहार बरहमी। सरकारी वकील ने दलाइल में कहा कि इसहाक डार वजीर आजम के तैयारे पर बाहर गए, ट्रायल के लिए वापस नहीं आ रहे। टैक्स नादहिंदगान की शामत आ गई। FBI को दुनिया भर से 50,000 बैंक अकाउंट्स का डेटा मिल गया। अकाउंट स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और दीगर ममालिक में है। ज्यादातर अफराद का ताल्लुक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से है। अगले 2 साल में किसी के लिए बैरून मुल्क अकाउंट रखना मुमकिन नहीं होगा। शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC बनाने के खिलाफ दरख्वास्त की आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस मोहसिन कियानी दिन 12 बजे समाअत करेंगे। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का फैसला। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को मद्देनजर नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब अपील खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस आसिफ खोसा के लिखे फैसले में कहा गया कि हाई कोर्ट जमानत केस में मैरिट्स को भी जेर बहस लाई। फैसले में कुछ हतमी नताइज भी अखज कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमों के लिए खुशखबरी। चीफ जस्टिस ने खुसूसी जुडिशियल अलाउंस बहाल कर दिया। ग्रेड 1 से 22 तक मुलाजमीन को 2017 की 3 माह की बुनियादी तनख्वाह के बराबर अलाउंस मिलेगा। इत्तलाक 1 जनवरी 2019 से होगा। इजाफी अखराजात सुप्रीम कोर्ट की मंजूर शुदा बजट ग्रांट से पूरे किए जाएंगे। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कोरंगी में मकानात की मिसमारी। इलाका मकीनों का एहतजाज, पुलिस से झड़प। सुप्रीम कोर्ट ने घरों को मुनहदिम करने से कबल 45 दिन का नोटिस देने के अहकामात जारी किए थे। उधर यूनिवर्सिटी रोड पर फुटपाथ पर कायम 80 से ज्यादा ठेले, पथारे और काउंटर्स हटा दिए गए। कराची में साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर पर मुबैना हमला। CCTV फुटेज 92 न्यूज को मौसूल। सफेद गाड़ी ने साबिक गवर्नर और बेटे का पीछा किया। मोहम्मद जुबैर कहते हैं घर से पहले बेटा, फिर वो निकले। एक ही गाड़ी पीछा करती रही। वापसी पर गाड़ी में सवार अफराद ने रोकना चाहा। मुलजिम असला लूट ना कर सके, जिस पर वो अहलिया समेत बच गए। कराची में बच्चों और उधेड़ उम्र अफराद के बाद औरतें भी जुराइम में मुलव्विस होने लगी। पुलिस ने मोटरसाइकिल लिफ्टिंग और लूट मार में मुलव्विस मां बेटे समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुलजिम शादी हॉल्स के बाहर घात लगाकर शहरियों को लूटते थे। हालिया में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से 35 साल शख्स जां बहक वरसा का लाश थाने के सामने रखकर एहतजाज। गुजरात रोड ब्लॉक कर दी। 4 बच्चों के बाप सरफराज को चोरी के शुबे में गिरफ्तार किया गया था। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर से अफगान सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अफगान सरहद पर बाढ़ की तनसीब समेत सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी पार्लियामेंट में वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग। अपोजिशन रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन कहते हैं हुकूमत ब्रेक्सिट पर अवामी हिमायत खो चुकी, ये मुर्दा हुकूमत है। दूसरी जानिब ट्रीजा में एतमाद का वोट हासिल करने के लिए पुरुमीद, कहती हैं ब्रेक्सिट पर दोबारा रेफरेंडम से वक्त जाया होगा। सियालकोट के लोगों को अब पेशावर की नमक मंडी जाने की जरूरत नहीं। दुम्बा, नमकीन गोश्त, सुलेमानी कड़ाही और खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत का रंग
अब सियालकोट में ही मिलेगा। क्या बच्चे क्या बड़े, गर्मा गर्म चिकन कॉर्न सूप के हैं सभी दीवाने। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो इस्लामाबाद के बाजियों ने सूप कॉर्नर्स का रुख कर लिया। .92 न्यूज ने फिर रिवायत निभाई, काबिल जोहर की तरफ तवज्जो दिलाई। बलोचिस्तान हुकूमत की तरफ से भी नन्हे फुटबॉलर की पजीराई। 7 साला फुटबॉलर की 2 मिनट में 221 किक्स लगाने की खबर। परवेज पर वजीर आला की कार्रवाई। नन्हे फुटबॉलर को 1 लाख रुपए दिए, इनामात से नवाज कर भी हिम्मत बढ़ाई। मैं खुद देख रही हूँ, खुद में महसूस कर रही हूँ कि यहाँ पर इतना प्यार है। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि मैं एक दूसरे मुल्क में हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ या मैं अपने खुद के घर में नहीं हूँ। और भारत का मनफी प्रोपेगेंडा, ओछे हथकंडे और इल्जामात सब बेकार। भारतीय अदाकारा पाकिस्तान की मोहब्बत में गिरफ्तार। अदाकारा अदिति सिंह कराची चली आई, कहती हैं वो हर बार मोहब्बत का वीजा लगवाकर पाकिस्तान आ जाती हैं। मीरा ने कहा दोनों जानिब फनकार मोहब्बत का पैगाम फैलाएं।